हेलो दोस्तों, आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर प्लांट्स कि पौधों को किन अलग अलग कंडीशंस की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधे भी हमारी तरह ही जीवित प्राणी हैं। इन्हें भी हमारी तरह सनलाइट की, पानी की, हवा की, भोजन की आवश्यकता होती है। और कोई भी पौधा किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाया जाता है। उसका कारण ये है कि उसने वहाँ के एनवायरनमेंट कंडीशंस को या वहाँ के पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया है। हालांकि पर्यावरण के सभी कारक जैसे कि प्रकाश, पानी, हवा, तापमान आदि एक साथ पौधे पर प्रभाव डालते हैं, परंतु हर कारक की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। उसकी कमी या उसकी अधिकता पौधे की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। अब कई पौधों को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं, और कई पौधे देखें तो पानी में ही पाए जाते हैं। और कई पौधों को हाई टेम्परेचर चाहिए, कई पौधे लो टेम्परेचर में पाए जाते हैं। तो सभी क्षेत्र की जो इकोलॉजिकल कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो अलग अलग है और ये प्लांट्स ग्रोथ को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम जिस फैक्टर की बात करने जा रहे हैं वो है लाइट, सनलाइट। अब प्लांट्स ग्रोथ और सनलाइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बिना सनलाइट के प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अब जैसे प्लांट्स की हम बात करें, लॉन ग्रास की, या बहुत सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ट्रीज, या बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जिनको कि ब्राइट सनलाइट की जरूरत होती है। अब सूरज की रोशनी और छाया आपके गार्डन पर बहुत ही इम्पैक्ट डालती है। आप ध्यान दीजिए कि आपके गार्डन में कितने घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। आपका गार्डन ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग? दोनों में चाहे बराबर ही सनलाइट आती हो, लेकिन ईस्ट फेसिंग गार्डन में सुबह सुबह धूप आती है, दोपहर को छाया हो जाती है, जबकि वेस्ट फेसिंग गार्डन में सुबह छाया रहती है और दोपहर में बहुत तेज धूप हो जाती है। तो दोनों ही कंडीशंस के लिए आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे और दोनों ही कंडीशंस के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स की प्लांट सिलेक्शन करनी होगी। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनको कि सनी कंडीशंस यानी कि ब्राइट सनलाइट चाहिए। डेलियाज, गजनियाज, जरबेरा, मेरीगोल्ड, जीनिया, ये बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ब्राइट सनलाइट में ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें फुल शेड चाहिए, जैसे फर्न्स, आइवी, पेरीविंकल। अब कुछ प्लांट्स पार्शियल शेड में भी ग्रो करते हैं, जैसे ब्रोविलिया है, बिगोनिया है। अब बहुत लाइट शेड में भी कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिसमें हम कोलियस को ले सकते हैं, डे लिलीज को ले सकते हैं, हार्डी जेरेनियम्स को ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप सनलाइट की कंडीशंस को देखते हुए डिफरेंट प्लांट्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं जो कि है पानी। जैसे हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, प्लांट्स भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि प्लांट्स का भी 90% भाग जो है वो पानी है। अब जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। अब पानी जहां फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, वहां लीफ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। हम सब जानते हैं कि प्लांट्स रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट्स को मिलते हैं। और ये वाटर एक बिल्कुल बैलेंस डाइट की तरह है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के लिए बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली पौधे के लिए पानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी से ही न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपने एरिया के रेनफॉल पैटर्न का पता होना चाहिए कि कितनी बारिश हमारे एरिया में पड़ती है, और अकॉर्डिंगली हमें प्लांट्स की सिलेक्शन करनी चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज एयर। हमने कहा लाइट और वाटर, लाइट और वाटर के साथ एयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम हवा को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देती और बहुत ही रेडली अवेलेबल है। लेकिन जब हम इंडोर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हाउस प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ फ्रेश एयर कम हो सकती है। और कई बार इंडोर प्लांट्स में लीव पर डस्ट, डर्ट या कुछ डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि लीव में एयर एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता। ये तो हमने ग्राउंड के ऊपर की हवा की बात की, लेकिन क्या आपको पता है कि जमीन के अंदर के भाग को भी हवा की जरूरत होती है, क्योंकि रूट्स भी ब्रीदिंग करती हैं, सांस लेती हैं।
तो जब पौधे का एक हिस्सा जो जमीन में है उसको प्रॉपर एयर नहीं पहुंचेगी तो वो सांस नहीं ले पाएगी और रूट से न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो हमें एयर कंडीशंस का भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, यानी कि तापमान। तापमान का भी पौधे के साथ बहुत गहरा संबंध है, जो कि ये तय करता है कि कौन से एरिया में कौन सा पौधा ग्रो करेगा। नॉर्मली हाउस प्लांट्स की बात करें तो वो 60 to 75 फ़ारेनहाइट यानी कि 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड में अच्छे से ग्रो करते हैं। बट कुछ प्लांट्स को इससे भी कम टेम्परेचर चाहिए और कुछ को इससे कहीं ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। इसके लिए हमें अपने ग्रोइंग जोन या क्लाइमेट जोन के बारे में जानना होगा। इंडिया में डिफरेंट क्लाइमेट जोन है, जो कि डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन में रहते हैं। साउदर्न स्टेट्स में टेम्परेचर हाई रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हिमालयाज रीजन, जहाँ पे टेम्परेचर ऑन एन एवरेज कुछ कम है हमारा। जहाँ हमारे यहाँ एक ट्रॉपिकल सा क्लाइमेट है, जहाँ गर्मियों में गर्म, जहाँ मानसून में ह्यूमिड टेम्परेचर और सर्दियों में यहाँ माइल्ड कोल्ड रहता है। तो इंडियन क्लाइमेट के लिए कुछ इंडोर प्लांट्स हैं जैसे स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, लकी बैम्बू, अरिका पाम, फर्न, पोथोस, पीस लिली, इस तरीके के कोई भी प्लांट्स आप इंडोर गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो लेकिन आपको अपने टेम्परेचर जोन को देखना होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज सॉइल। इसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि किस तरीके से हम पॉटिंग सॉइल तैयार करेंगे। तो सॉइल एक ऐसी फाउंडेशन है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। अब मिट्टी केवल प्लांट्स को जमीन से जोड़ती ही नहीं बल्कि ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जिससे प्लांट्स की हेल्थ की क्वालिटी डिपेंड करती है। इसीलिए गार्डनिंग सॉइल का भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिट्टी का चुनाव भी हम पौधे की टाइप, पौधे की क्वालिटी और उसका कहाँ उसको यूज़ कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा ड्रेनी हमारी सॉइल है, जहाँ ड्रेनेज हो रही है, तो वहाँ पे हम ऐसे प्लांट्स नहीं लगा सकते जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम सकुलेंट्स की बात करें तो सकुलेंट्स को पानी कम चाहिए, तो वहाँ की मिट्टी कुछ और होगी। कैक्टस की बात करें तो टाइप ऑफ सॉइल कुछ और होगी। तो इसलिए ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो एक ब्यूटीफुल गार्डन बनाने से पहले अपने हम ग्रोइंग जोन और क्लाइमेट जोन को जान लें और गार्डनिंग कंडीशंस का पता लगा लें, जिससे कि हम अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर सकें। थैंक यू, एंजॉय गार्डनिंग।